बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की असीम मेहर असीम लाड की श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज जी के बल से, उनकी मेहर से आज हमें बढ़ना है श्री रंग महल की उत्तर दिशा में ताड़वन की शोभा की ओर। ताड़वन की शोभा प्रारंभ करें उससे पहले धाम धनी जी की वंदना। आशु जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सोना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दिल से हमारे ख्वाब हटा दो मेरे हुजूर। जलवा वो नूरी हमको दिखा दो मेरे हुजूर। कभी कुंज वन में दौड़ना, मधुबन में खेलना। कभी कुंज वन में दौड़ना, मधुबन में खेलना। कभी ताड़वन में आपके संग साथ झूलना। सुख अपने साथ को वो दिखा दो मेरे हुजूर। सुख अपने साथ को वो दिखा दो मेरे हुजूर। दिल से हमारे ख्वाब हटा दो मेरे हुजूर। पिया साथ आपके जहां आनंद में झूमना। पिया साथ आपके जहां आनंद में झूमना। इश्क सुराही में तेरी रूहों का डूबना। इश्क सुराही में तेरी रूहों का डूबना। मस्ती निगाहे जाम पिला दो मेरे हुजूर। दिल से
हमारे ख्वाब हटा दो मेरे हुजूर। करते थे साथ आपके जमुना जी झीलना, संग श्यामा जी के आपका हंसना वो बोलना। वो ही नजारा अपना दिखा दो मेरे हुजूर। वो ही नजारा अपना दिखा दो मेरे हुजूर। दिल से हमारे ख्वाब हटा दो मेरे हुजूर। दिल से हमारे ख्वाब हटा दो मेरे हुजूर। जलवा वो नूरी हमको दिखा दो मेरे हुजूर, मेरे हुजूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी श्री रंग महल की उत्तर दिशा में है। पूर्व की सेशन में हमने पिछले मंगलवार लाल चबूतरे की सुंदर शोभा को जाना कि वायव कोने से लेके ईशान कोने की तरफ, वायव कोने का जो 16 महल का चौबच्चा है उससे ईशान कोने की तरफ चलते हैं तो 40 हांसों में लाल चबूतरे की शोभा। लाल चबूतरे की उत्तर में बड़ो वन की शोभा को जाना और अब हमने बढ़ना है लाल चबूतरे के पूर्व में ताड़ वन की अलौकिक शोभा की ओर। श्री वायव कोने का चौबच्चा और श्री ईशान कोने का चौबच्चा, इनके मध्य धाम के 1500 मंदिर। तो 40 हांस बराबर 1200 मंदिर तक तो हमने लाल चबूतरे की शोभा देखी। लाल चबूतरा श्री रंग महल के चबूतरे के साथ ही उठता हुआ उन पर एक गिलम 40 हांसों में 40 जुदी जिन्नस से सस्ती जिन्नस, सिंहासन कुर्सियों की अपरंपार शोभा। धाम के मंदिरों की ओर नजर करते हैं तो हर मंदिर में 3 द्वार। सुंदर सा जी यहाँ पर झरोखे आए हैं प्रथम भूमिका में। यहाँ पर प्रथम भूमिका में झरोखे आए हैं, 3 मेहराबें हैं। एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में पुणे 3 3, 6 जाली द्वार और 3 दरवाजे। झरोखा अपनी जगह पर आया है। सुंदर सा जी कोई बता सकते हैं कि यहाँ झरोखा आया है? जी दीदी, यहाँ पर झरोखे की शोभा आई है। आई है झरोखे की शोभा, है ना। तो इन सुंदर शोभा को हमने देखा और अब बढ़ना है लाल चबूत ताड़वन की सुंदर शोभा की ओर। तो 1200 मंदिर तो यहाँ तक हो गई शोभा। अब अपने पास 300 मंदिर की जगह है। तो ताड़वन इस तरह से 300 मंदिर की चौड़ाई लिए और उत्तर दिशा में 510 मंदिर की लंबाई लिए। ये देखिए ताड़वन की अलौकिक शोभा। ये देखिए ये लाल चबूतरे का निशान, लाल चबूतरे के उत्तर में बड़ो वन का निशान, सदगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी का सुंदर प्रदर्शन। और ये देखिए 300 मंदिर धाम के। 300 मंदिर बराबर 10 हांस। 10 हांस आएंगे 11 गुर्जों के दरमियान। 11 गुर्जों के दरमियान 10 हांस। तो यहाँ पर गुर्जों के ठीक सामने ये रास्ते जाते हुए, ये देखिए
एक बार निशान लगा रही हूँ। गुर्जों के ठीक सामने रस्ते, रस्ते अर्थात नहरें। ये देखिए 11 गुर्ज तो 11 रस्ते इस तरह से जाते हुए। गुर्जों के ठीक सामने रास्तों की शोभा अर्थात नहरों की शोभा। इस तरह से 11 गुर्ज तो 11 रास्ते इस तरह से। और आड़े कितने आए इस तरह से, ये रास्ते आए अपने पास 18, क्योंकि 510 मंदिर का लंबा है। 510 मंदिर बराबर 17 हांस, तो 17 हांस 18 नहर के चबूतरे होंगे। तो इस तरह से नहर के चबूतरे अपने पास है 18। एक बार वापिस से बताती हूँ। जो एक बार थोड़ा सा ये पतला करें अपन। ये जो नहर के चबूतरे जो इस तरह आए हैं, ये तो है अपने 11। और इस तरह से जो आड़े नहर के चबूतरे आए हैं वो है 18। अब इन आड़े खड़े नहर के चबूतरों के मध्य 10 की 17 हार बगीचे हुए। तो 170 बगीचे होने चाहिए, पर एक बगीचे की जगह खड़ोकली ने घेर ली तो बगीचे हैं 169। अब हम एक नहर की शोभा को देखते हैं। ये जो रास्ता आया उन रास्ते की शोभा। तो ये जो नहर का चबूतरा है एक मंदिर का चौड़ा, जिसमें आधे मंदिर की विशालता में तो जल, और ये जल भूमि भर गहरा है। और 25-25 हाथ की जगह में दोनों तरफ रोंसे। 25-25 हाथ की जगह में सुंदर जवाहरातों की रोंसे। उन रोशन पे बैठन के सुंदर स्थान, सिंहासन, कुर्सी, अपरंपार जोगबाई कि जल किनारे बैठन के आनंद आप शेरा श्यामा जी और सखियों संग। तो जब वहां बैठन के स्थान है तो सिंहासन, कुर्सी, और जिस जगह जैसी इच्छा वैसे सिंहासन कुर्सी हाजिर होते हुए। और नहर के दोनों ओर ताड़ के ऊंचे वृक्ष। ये देखिए ताड़ के ऊंचे अत्यंत वृक्ष, जिनकी एक की भूमि में रंग महल की संपूर्ण भूमिकाएं समा गई। श्री रंगमहल का भूमि पर ऊंचा चबूतरा, उनके ऊपर नव भूमिकाएं, तो ये संपूर्ण शोभा इनकी एक ही भूमि में समा गई। इनकी डालियों ने जब मिलान किया तो इन्होंने आगे बढ़कर रंग महल के 10वीं चांदनी के छज्जे से मिलान किया। तो इन नहर की छत कितनी ऊंची है, 10 भूमिका। आप इन नहर में हो, इन रोंस पर हो, तो छत 10 भूमिका ऊपर है। तो इस तरह से आड़ी खड़ी नहरों की ये देखिए अलौकिक शोभा। ये देखिए 25 हाथ में रोंसे, 50 हाथ में सुंदर नहर, और नहर के दोनों ओर ताड़ के अत्यंत ऊंचे वृक्ष। अब नहर है, भूमि पर गहरा जल है, तो पुल की शोभा भी होगी। हमको इन बगीचे से इन बगीचे में आना है तो अपने को पुल भी मिलेगा। और जल चबूतरे पे अर्थात कमर भर सीढ़ी, कमर भर गहरे जल पर भी सीढ़ी अपने को उतरती हुई मिलेगी। अब आड़ी खड़ी नहरें कटने से 10 की 17 हार बगीचे हुए, जिनमें एक बगीचे में खड़ोकली आ गई। अब हम एक बगीचे की शोभा देखते हैं तो सभी बगीचे इसी तरह से। अब इन एक बगीचे की चारों दिशाओं में नहरें। ये देखिए चारों दिशाओं में नहरें, भूमि पर गहरी नहरें, आधे मंदिर में नहर, 25-25 हाथ में रोज। अब इन नहर के साथ लगते ये 31 वृक्ष, हर दिशा में 31 वृक्ष। ये वृक्ष हैं ताड़ के। ये देखिए ताड़ के ऊंचे अत्यंत वृक्ष। तो यहाँ पर हर दिशा में 31 वृक्ष, हर दिशा में 31, अगर गिनती में लेते हैं तो 120। ये देखिए हर दिशा में 31 है, तो दो तरफ तो हमने ले लिए 31, 31। अब दो तरफ लेंगे हम 29, 29, क्योंकि ये कोने का हम ले चुके हैं। दो तरफ लेंगे 29 और 29, तो ये 120 वृक्ष हो जाते हैं। ताड़ के घेर कर 120 वृक्ष। और आसानी से हम याद करें कि हर दिशा में 31 31 वृक्ष। नहर के किनारे 31 वृक्ष, इस नहर के किनारे 31 वृक्ष, जिस तरफ देख रहे हैं 31 वृक्ष। अब ये तो है वृक्ष ताड़ के। अब इनके मध्य 29 वृक्षों की हारें और आ रही है। ये देखिए ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं अपने को अंदर, ये वृक्ष है 29 के 29 हार वृक्ष।
अब इन वृक्षों की भूम दर भूम आई है। पहली भूम रंगमहल के चबूतरे के साथ, दूसरी भूम रंगमहल के प्रथम भूमिका के साथ। तो भूम दर भूम रंगमहल चबूतरे सहित 10 भूम हो गया। तो इनकी 10 भूमें आई हैं। इनकी अब छोटी भूमि भूम दर भूम भूमि। तो ये जो 29 की 29 हार वृक्ष है, ये वृक्ष आम के भी हो सकते हैं, केले के भी हो सकते हैं, अंजीर के भी हो सकते हैं, जैसे दिल की चाहना। यहाँ पर सभी तरह के वृक्ष अपने को मिलते हुए 29 के 29 हार वृक्ष। अब अपने पास टोटल कितने वृक्ष हो गए? 31 की 31 हारे वृक्ष, जिसमें से किनार वाली हार, घेर कर जो किनार वाली हार है, वो हार है किनार पे जो वृक्ष आए हैं बिल्कुल नहर के चबूतरे की पिठोर, यानी नहर के चबूतरे के साथ लगते हुए। वो वृक्ष तो है ताड़ के। और मध्य में सभी वृक्ष आए हैं सभी तरह के, अंजीर, अखरोट, जैसे रूखी चाना, 29 के 29 हार वृक्ष सभी, और जिन्होंने भूम दर भूम ली है। अब ये वृक्ष आए हैं एक एक मंदिर की दूरी पर, एक एक मंदिर की दूरी पर, क्योंकि हमारा ये बगीचा 30 मंदिर का लंबा चौड़ा है। इनमें ये वृक्ष आए हैं एक एक मंदिर की दूरी पर। ये देखिए, ये सतगुरु महाराज श्री जी का प्रदर्शन, एक एक मंदिर की दूरी पर ये वृक्ष आए हैं। अब 4 वृक्षों के मध्य एक चौक बनता हुआ, ये देखिए, किनार पर इन वृक्षों को तो लेवे हम ताड़ के वृक्ष, और बीच में 29 के 29 हार वृक्ष सभी तरह के। अब इन 29 31 के 31 हार टोटल वृक्ष हुए ना अपने ताड़ सहित, तो इनके बीच में अपने पास चौक कितने हुए? इस तरह से चौक, ये देखिए, इन 4 वृक्षों के मध्य जो चौक बनते हैं, 31 की 31 हार में कितने चौक हो जाएंगे? 30 की 30 हार चौक। अब इन सभी चौकों में हिंडोले, ये जो वृक्षों के चौक बने, ये देखिए, एक बार और बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, वृक्ष की डालियों ने आपस में मिलान किया, तो चारों दिशाओं में सुंदर मेहराबें आ गई, चारों कोनों में वृक्ष आ गए, इन मेहराबों में हिंडोले, और ये हिंडोले हैं फूलों के। तो 30 की 30 हार चौक एक भूमि में ऐसे ऊपरा ऊपर अपने पास 10 भूमिका है, और इनमें फूलों के हिंडोले, और 4 हिंडोलों की ताली एक एक चौक में पड़ती हुई, फूलों के अति सोने हिंडोले, भूम दर भूम 10 भूमिका में। तो इस तरह से प्रत्येक भूमिका में अपने को ये हिंडोले मिलेंगे। ये देखिए, 4 वृक्षों के मध्य बनता एक चौक, चारों दिशाओं में मेहराबें, चारों कोनों में वृक्ष, और इन मेहराबों में हिंडोले। ये देखिए, ये जो छोटे वृक्ष आए उनके मध्य, ये देखिए, भूम दर भूम हिंडोले, यहाँ 3 भूमिका दिखा रखी है, ऐसे भूम दर भूम हिंडोले। अब हम देखते हैं बड़े हिंडोले, जो 10वीं चांदनी से आते हैं। अभी हमने देखा नहर की छत, नहर के ऊपर छत कब पड़ती है? 10वीं चांदनी पर। तो ये शोभा, इसको यहां से समझे। ये देखिए, ये जो अपने 31 के 31 हार वृक्ष हैं, ये वृक्ष सिर्फ इसी चौक में छाया डालेंगे, इनकी छाया इन नहरों के ऊपर नहीं आएगी। ये जो वृक्ष है, इन्हीं चौक के ऊपर अपनी छाया, ये जो नीले रंग में छाया दिखा रखी है, ये देखिए, इनकी छाया कहाँ पड़ेगी? मैं करके दिखाती हूँ। ये देखिए, सिर्फ इन चौक पे छत बनेगी। ऐसे अपने पास 169 चौक है, तो 169 चौकों में अपनी अपनी इसी जगह में अपनी अपनी हद में छतें पड़ गई, भूम दर भूम भूम दर भूम। तो रंग महल से हम धाम रोज पे हम जब नजर करें ताड़ वन की ओर, तो अपने को 10 की 17 हार, जिसमें से एक हम कम कर लें खड़ोकली का, 10 की 17 हार अपने को फूलों की एक तरह से सुंदर मोहलाते नजर आएंगी, और उनके बीच में जो गलियां हैं, रोसी हैं, वो नहरों की। ये देखिए, इस नक्शे से देखिए, ये देखिए, ये अपने पास 10 के 17 हार बगीचे हैं, और इन सभी बगीचों में 31 के 31 हार वृक्ष है, जिसमें किनार पर आए ताड़ के वृक्ष, और बीच में सभी तरह के वृक्ष।
अब इन वृक्षों ने आपस में मिलान करके सिर्फ इन चौकों में छत करी है। इन नहरों के ऊपर छत नहीं आई। इनकी छत कब आती है? जब ताड़ के वृक्ष आपस में मिलान करके फिर रंगमहल से मिलान करते हैं। तो 10वीं चांदनी तक ये नहरें खुली हैं, लेकिन दाएं बाएं हम देखेंगे भूम दर भूम मोहलाते आ रही हैं। कुछ नक्शों से देखते हैं ये शोभा। ये देखिए, पहले इससे देखिए। ये देखिए, नहर की छत तो 10वीं चांदनी पर है, लेकिन दाएं बाएं ये देखिए वृक्ष अपने को भूम दर भूम नजर आ रहे हैं। और भी नक्शे देखते हैं। ये देखिए, इन नहर की छत तो 10वीं चांदनी पर, लेकिन दाएं बाएं ये देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। 10 भूमिकाएं आती हुई, और इन 10 भूमिकाओं में प्रत्येक मेहराब में हिंडोला है ना। ये देखिए, ये हिंडोला तो ऊपर से आता हुआ 10वीं चांदनी से हिंडोला आएगा। इस हिंडोले को अभी जानेंगे कैसे। तो ये हिंडोला तो 10वीं चांदनी से आएगा। और दाएं बाएं देखिए भूम दर भूम वृक्ष, एक सुंदर वृक्षों की मोहलातें। अपने को 10 की 17 हार, उनमें से खड़ोकली कम कर ले तो 169 अपने को फूलों की मोहलातें नजर आएंगी। आसान शब्दों में हम समझे, जैसे आजकल हम काफी सोसाइटीज देखते हैं एनसीआर वगैरह में, तो जैसे खूब सारे फ्लैट हो, एक के बाद एक फ्लैट, और उनके ऊपर एक साथ छत आ जाए 10वीं भूम पे। तो जो गलियों के ऊपर छत है वो तो 10वीं चांदनी पर, लेकिन भूम दर भूम आपको फ्लैट नजर आ रहे हैं, उनकी छज्जे नजर आ रहे हैं। इसी तरह से अपने को 169 बगीचों में भूम दर भूम फूलों के महल नजर आएंगे। ये देखिए, भूम दर भूम फूल, उन मतलब वृक्ष, उन वृक्षों ने मैरान किया, उनमें हिंडोले। भूम दर भूम छोटे हिंडोले। हिंडोले हैं तो बैठन के सुंदर स्थान होंगे। यहाँ पे पशु पक्षियों के रहने के सुंदर स्थान होंगे। यहाँ पे मोरों को देखिए, खरगोशों को देखिए, तो कैसे सुंदर यहाँ पे फूलों के महल बनते हुए। और यहाँ पे ऊंचे अतट हिंडोले। अब ये हिंडोले कैसे आएंगे इसको देखते हैं। ये देखिए, जैसा कि हमने जाना कि किनार के जो वृक्ष है 31, है ना। इधर भी किनार पे 31, ये दूसरा बगीचा शुरू हो गया, इसके भी 31 वृक्ष। ये देखिए, ये ताड़ का वृक्ष है, और इधर से ये नहर के साथ लगता ताड़ का वृक्ष है। अब ये 31 वृक्ष ताड़ के, मैं थोड़ा पतला करती हूँ इस एरे को। अब ये 31 वृक्ष ताड़ के आपस में मिलान कर लेंगे। इस तरह से मिलान करेंगे ना, मेहराब डाल के 10वीं चांदनी पर, आपस में इनका मिलान हो जाएगा। तो मिलान तो सभी 31 वृक्षों का होगा, लेकिन झूला कहाँ आएगा? कि 15 वृक्ष तो आप इस तरफ छोड़ दो, 15 वृक्ष आप इस तरफ छोड़ दो, 15 वृक्ष इस तरफ छोड़ दो। जो ये मध्य का 16वां वृक्ष है, इनकी जो मेहराब है इनमें हिंडोला आएगा। एक बार फिर से बताती हूँ, आराम से सुंदर साथ जी। अपने पास टोटल यहाँ पर 31 वृक्ष है, इधर भी 31 वृक्ष है। अब इस नहर पे छत कब आनी है? जब ये वृक्ष आपस में मिलान करके एक छत डाल देंगे। इसको नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, इस नहर पे छत कब आई? जब इस नहर के दोनों ओर आए ताड़ के वृक्षों ने ऊपर छत डाल दी। ये लगभग 9.5 भूम ऊपर जाके ये ताड़ के वृक्ष डालियां बढ़ाते हैं और आपस में मिलान करके नहर पे छत कर देते हैं। अब मान लीजिए 31 वृक्ष इधर है, 31 वृक्ष इधर है, मिलान तो सभी ने किया, लेकिन 15 वृक्ष आप इस तरफ छोड़ दो, 15 वृक्ष उस तरफ छोड़ दो। जो बीच की मेहराब है 16वें वृक्ष की, उसमें हिंडोला आएगा। अब ये शोभा यहां से देखते हैं। ये देखिए, 15 वृक्ष आप इधर छोड़ दो, 15 वृक्ष इधर छोड़ दो, ये बीच की जो मेहराब है इसमें झूला आएगा। तो ऐसे चारों दिशाओं में झूले आ गए एक बगीचे के। ये देखिए, ऐसे एक बगीचे की चारों दिशाओं में झूले आ गए। और ये झूले अपने को धाम की तरफ भी मिलेंगे, क्योंकि ये जो नहर धाम की तरफ है, उसमें धाम की तरफ भी अपने को वृक्ष मिल रहे हैं। इस तरफ वृक्ष है तो धाम की तरफ भी इस तरफ वृक्ष है। तो इस तरह से ये बड़े हिंडोले, ये देखिए, अब इसको इस नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, हर बगीचे के चारों तरफ झूले हो गए। अब जब इन हिंडोलों में झूलते हैं
तो ये जो आड़ी खड़ी नहरें कटने से चहबच्चे बने, ये हिंडोले इन चहबच्चे पर ताली देते हैं। जैसे बट पीपल की चौकी में चहबच्चे के ऊपर ताली पड़ती थी, तो ये ताली भी चहबच्चे पर पड़ रही है, और इससे 5 फव्वारे उठते हैं। पांचों फव्वारे आसमान की ओर उछलते हैं और वापिस इसी में समा जाते हैं। ये पांचों फव्वारे आसमान की ओर उछलेंगे, कई प्रकार के करतब करके सुंदरता बिखेरते, कभी फूल की आकृति लेते, कभी किसी सखी के किसी आभूषण की, जैसे आपकी चाहना वैसे वो फव्वारे अपनी सुंदरता बिखेरते वापस इसी चहबच्चे में। और इन चहबच्चे के ऊपर 4 हिंडोलों की ताली, ये देखिए। पहले इससे देखिए अपन, इन चहबच्चे पर 4 हिंडोलों की ताली। और ये देखिए, आड़ी खड़ी नहरें जहां कटी वहां पे चहबच्चा, उनसे उछलते फव्वारे और ऊंचे अतन हिंडोले इन चहबच्चे पर मिलते हुए 4 हिंडोलों की यहाँ पर ताली पड़ती हुई। तो ये ऊंचे अतंत हिंडोले जो 10वीं चांदनी से आते हैं। अब आप महसूस कीजिए, इस नक्शे को अपन देखें, इस वाले प्रदर्शन को, कि बैठकों, ये जो दाएं बाएं रोसे हैं उन रोसों पर भी सुंदर बैठक, जैसे प्रतीक स्वरूप अपन एक ही बैठक माने, कि दाएं बाएं रोसे हैं उन रोसों के ऊपर 10वीं चांदनी पर छत है, तो यहाँ पर कितने सुंदर सिंहासन कुर्सियां होंगे। और हम यहाँ हिंडोले ले रहे हैं, तो दाएं बाएं जब हम देखेंगे तो अपने को 10 भूम की मोहलातें नजर आ रही हैं। ये ताड़ के इन वृक्षों के पीछे हम देखेंगे 10 भूम की मोहलातें नजर आ रही हैं। ये देखिए, आप यहाँ, ये देखिए, आप यहाँ झूला झूल रहे हो, इस तरफ देख रहे हो, इस तरफ देख रहे हो, आपको मोहलातें नजर आ रही हैं। अब ये फूलों की मोहलातें कितनी प्यारी होंगी, कोई लाल रंग में, कोई पीली, कोई नीली, धाम के रंग है ये। कैसे सुंदरता बिखेरता, एक एक कण, एक एक फूल पत्ती नगों से जड़ित, इनके जो छज्जे आए, जैसे बालकनी, बालकनी किनारे पे कठेड़ा, रेलिंग, तो इनके भी तो फूलों के छज्जे आएंगे, उनकी किनार पे कठेड़ा आएगा। उन कठेड़ों से झूल कर कुछ सखियां खड़ी हैं, और जो सखी झूले में झूल रही है वो आपस में मीठी टेर मीठी बातें करना। तो दाएं बाएं इन मोहलातों की प्यारी शोभा, और उनके मध्य इन चबच्चे पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ना, तो कितनी प्यारी शोभा। तो ये ऊंचे अत्यंत हिंडोले जो 10वीं चांदनी से आते हैं। और अभी हमने जाना था कि अपने पास 11 गुर्ज हैं, तो 11 गुर्जों के सामने 11 रास्ते। अब जब गुर्जों के सामने रास्ते आए हैं, तो यहाँ पर गुर्जों के ठीक सामने चांदी से सीढ़ी उतरती हुई इन चबूतरे के साथ जो एक मंदिर की रोंस है, उन रोंस पर बिल्कुल जैसे अपन ने बट पीपल की चौकी में देखा था, एक मंदिर की जगह लेके चांदा, चांदे से दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां। अपने को इस रोंस पे परिक्रमा करनी है, तो 25 हाथ की उन रोंस पे आके परिक्रमा करनी होगी। तो यहाँ पर चांदों की सुंदर शोभा, और एक प्यारी शोभा जो इस वन को अपने आप में एक अलौकिक, एक विशेष बनाती है, कि ये जो किनार पे घेर कर नहर आई है, पूरी चारों तरफ जो इसकी बाउंड्री हो गई। आपको अगर ताड़ वन में प्रवेश करना है, या तो प्रथम भूमिका से पुल से, या आप चांदनी से, बीच में आप प्रवेश नहीं कर सकते। ये देखिए, ये मान लीजिए एक किनारा है, ताड़ वन का एक किनारा है। आपको आना है या तो प्रथम भूमिका से, इन पुल से पार करके इन बगीचे से इन बगीचे में आ सकते हो। अब ये तने सीधा 10वीं चांदनी तक जा रहे हैं, आपस में मिलान नहीं हुआ, तो आप दूसरी, तीसरी, चौथी किसी भी भूम से आप इस नहर को पार नहीं कर सकते। आपको अगर आना है तो यहाँ से पूरी सीढ़ियां चढ़ के चांदनी पर आ जाओ और बगीचे में उतर जाओ, या तो तले से या चांदनी से। ये देखिए, इस नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए, एक मिनट थोड़ा छोटा कर रही हूँ। ये देखिए, ये नहर। अब इन नहर के दोनों ओर ताड़ के ऊंचे अत्यंत वृक्ष हैं। अब इसके पूर्व में लिबोई वन लगता हुआ, लिबोई वन की भूम दर भूम 2 भूमें आती हुई, लेकिन हम लिबोई की या तो प्रथम भूमिका से आ सकते हैं इन पुल से,
लेकिन दूसरी भूमिका से हम ताड़ वन में प्रवेश नहीं कर सकते, नहीं तो वन से वन मिलान कर लेता है। लेकिन इसका यहाँ पर कठेड़ा आ गया, क्योंकि यहाँ पे नहर है और इन वृक्षों ने आपस में मिलान नहीं किया, 10वीं चांदनी पे मिलान हुआ है। यहाँ पे भी कठेड़ा आ गया। अब तीसरी चांदनी से अपने को ताड़ वन में आना है, तो इन ताड़ के वृक्षों से सीढ़ियां चढ़ के चांदनी पर आइए और जिस भी वृक्ष बगीचे में जाना है उस बगीचे में उतर जाइए। तो ये प्यारी शोभा कि ताड़ वन में आपको चारों तरफ से प्रवेश करना है, या तो तले की भूमिका से या चांदनी से। तो ये सुंदर शोभा। और ये देखिए, एक बार पूरे नक्शे वापस देखते हैं कि कुछ छूट तो नहीं गया अपना। हमने ये देखा लाल चबूतरे के पूरब में 300 मंदिर का चौड़ा, 510 मंदिर का लंबा ताड़वन। ताड़वन की अलौकिक शोभा। 11 रास्ते इस तरह से उत्तर दिशा में जाते हुए, 18 रास्ते इस तरह से आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बगीचे। ये नहरों की सुंदर शोभा है ना, ये देखिए सुंदर शोभा नहरों की। हम यहाँ झूलों में झूल रहे हैं, दाएं बाएं अपने को इन वृक्षों की 10 भूमें, और उन 10 भूमों में भी हिंडोले हैं, भूम दर भूम। ये देखिए, चारों दिशाओं में नहरी, चारों कोनों में 6 बच्चे। 15 वृक्ष इधर छोड़ो ताड़ के, 15 वृक्ष इधर छोड़ो, मध्य 16वें वृक्ष में इस मेहराब में हिंडोला। किनार के वृक्ष ताड़ के और मध्य सभी तरह के वृक्ष। 4 वृक्षों के मध्य बनते चौक। ये देखिए, अब इसमें देखिए हम, ये भूम दर भूम छोटे हिंडोले, और ये ऊंचे अत्यंत हिंडोले जो 6 बच्चे के ऊपर आके हम झूलते हैं। ये देखिए, ये मध्य 16वां वृक्ष, और इस हिंडोले की ताली इन 6 बच्चे पर। ये देखिए, ये देखा अपन ने। ये देखिए, आप यहाँ झूला झूल रहे हो, इधर भी फूलों की मौला आता है, इधर भी फूलों की मौला आता है। यहाँ भूम दर भूम कठेड़े, सुंदर छज्जे। ये देखिए, अब यहाँ देखिए ताड़ का दृश्य। ये ताड़ के ऊंचे अत्यंत वृक्ष और उनके बीच में छोटे वृक्ष आते हुए, एक एक 6 बच्चे पर 4 हिंडोलों की ताली है ना। रस्तन में खड़े रहिए सब मेहराब दिखाई देत, इस शोभा नूर जमाल की मोमिन दिल में लेत। अब इन रास्तन में खड़े हो जाइए, कैसे दूर तक सब शोभा आपको नजर आ रही है। आप रंग महल की उन धाम रोज पे खड़े हो जाइए, सामने कैसे आपको रास्ते दूर तक नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी छत 10वीं चांदनी पर आई है। और आड़े खड़े जो बगीचे, उनमें भूम दर भूम फूलों की मोहलातें। अब ये देखिए, ताड़ के उत्तर में केल का मूल आता है, यानी जो केल वन है उसकी मूल, उसकी जड़। कि जब वन के वृक्षों की गणना करते हैं तो उसमें केल मूल के वृक्षों की गणना भी होती है। केल, लिबोई, अनार, अमृत, तो उन केल वन के वृक्षों की जब गणना होती है तो इन केल के मूल के वृक्षों की भी गणना होती है। ये कमर भर ऊंचा है, धाम की जमीन से कमर भर ऊंचा, अर्थात ताड़ वन की जो नहर की पाल होगी उस लेवल में ये अपना केल का मूल। इसमें नहरी चबच्चे आपको दिखाई नहीं दे रहे, इसमें मतलब अंडरग्राउंड कह सकते हैं नहरी चबच्चे। आपको यहाँ पर 2-2 मंदिर के अंतर पर केले के वृक्ष नजर आएंगे, और उन केलों के वृक्षों में से बड़ो वन के 5 पेड़ निकलेंगे, ताड़ के सामने 10-10 भूम के होकर है ना। इसमें से जब केल के पेड़ निकलेंगे तो ताड़ की हद में वो 10 भूम बराबर है। भूम दर भूम उनकी 10 भूम, 11वीं चांदनी। जब वो केल में से निकलेंगे तो 5 भूम के हो जाएंगे। तो यहाँ पर उत्तर दिशा में केल का मूल, आगे मधुवन, फिर महावन। मधुवन की केल की जब इस हद में है तो मधुवन 10वीं भूम तक की है, आगे उसकी 500 भूम, महावन की 1000 भूमि। तो हम देखिए, ताड़ के उत्तर में केल का मूल, अर्थात केल की जड़ कहें, केल का मूल यानी जड़, कहाँ से केल। तो यहाँ पर 2-2 मंदिर के अंतर पर केल के वृक्ष हैं, 2 भूम तीसरी चांदनी के। उनमें से बड़ो वन के वृक्ष निकलते हैं केल का रूप होकर। पूर्व दिशा में देखेंगे लिबोई, जैसा कि अभी हमने देखा था, लिबोई की 2 भूम तीसरी चांदनी, तो लिबोई की यहाँ पे कठेड़े लगते हुए लिबोई की तले की भूमिका से जा सकते हैं, या फिर ताड़ के वृक्षों से सीढ़ियां पकड़कर चांदनी से जा सकते हैं।
और 10 मंदिर के आगे केलवन लगता हुआ। देखिए 500 मंदिर तक लिबोई, 10 मंदिर के आगे केलवन। और इस तरफ देखेंगे तो श्री रंग महल की शोभा। और यहाँ पर फिर से हम देखेंगे 2 दरवाजे हैं। लाल चबूतरे की हद में हमने कितने दरवाजे देखे? 3। यहाँ पर 2 दरवाजे हैं। एक बड़ी मेहरा, बड़ी में 3, 3 में पौने 3, 3 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे, एक झरोखा। और ये देखिए उत्तर दिशा में केल का मूल, पूर्व में लिबोई, 10 मंदिर में केल वन, पश्चिम में लाल चबूतरा और बड़ो वन, और इस तरफ दक्षिण में हो जाएगा श्री रंग महल। ना ये देखिए एक समराइज पूरा इसका। श्री लाल चबूतरे के पूर्व 300 मंदिर, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण 17 हांस बराबर 510 मंदिर। 11 खड़े नहर के चबूतरे हैं, आड़े 18। 170 बगीचे हैं, जिसमें एक बगीचे में खड़ो कली, तो 169 बगीचे हो गए। अब एक बगीचा घेर कर तो ताड़ के वृक्ष आए हैं, हर दिशा में 31, गिनती में लेते हैं तो 120। फिर 31 के 31 हार वृक्ष, उनके मध्य बनते हैं 900 और एक भूम में 1800 हिंडोले, तो भूम दर भूम 18,000 हिंडोले। चबच्चे कितने हैं? 198। चबच्चों की गणना करें सुंदर साथ जी। ये देखिए अपने पास इस तरह से नहरी कितनी है? 11। तो ये 11 चबच्चे हुए। और इस तरह से ये नहरी कितनी है? 18। तो 11 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी वो गिनती निकल आ जाएगी चबच्चों की, है ना। ये गिनती अपनी आ जाएगी। अब ताड़वन की हद में 13 गुर्ज गए, वो कैसे? ताड़वन की हद में 11 गुर्ज आने चाहिए, 300 मंदिर का है। प्रत्येक एक गुर्ज से दूसरे गुर्ज के बीच में जो मंदिर है 30, तो अपने पास 11 गुर्ज होने चाहिए। तो 13 गुर्ज कैसे हैं? ये देखिए ताड़वन की हद में एक बगीचे में खड़ोकली आती है, और खड़ोकली के ये 2 गुर्ज अपने एक्स्ट्रा आते हैं। ये शोभा हम देख चुके हैं दूसरी भूमिका में कि खड़ोकली के 2 गुर्ज, ये देखिए एक गुर्ज इस तरफ, एक गुर्ज इस तरफ, जो पुल की शोभा के वास्ते आता है। ये देखिए पुल की शोभा के वास्ते गुर्ज आते हैं। तो 2 गुर्ज ये बढ़ते हुए, तो यहाँ पर अपने 13 गुर्ज होते हुए। अब यहाँ पे एक बगीचे में खड़ोकली। आप ताड़ वन में हो, खड़ोकली में कैसे जाओगे? उत्तर दिशा में तो ये बड़ी नहर लगती हुई, यहाँ पर देखिए चांदों से सीढ़ियां चढ़कर हम यहाँ पर आ सकते हैं। ये देखिए चांदों से उत्तर दिशा में ताड़ के बड़े वृक्ष खड़ोकली पे छाया करते हुए। लेकिन पूर्व पश्चिम यहाँ पर छोटे बगीचे आएंगे। ये देखिए खड़ोकली की जगह देखते हैं पहले। खड़ोकली देखिए कैसे आई। पहले पूरा बगीचा लिया, दूसरे बगीचे में 10 मंदिर के बाद यहाँ खड़ोकली आ गई। यानी इस दूसरे बगीचे से 20 मंदिर लिए, तीसरे बगीचे से 10 मंदिर लिए, तो यहाँ पर खड़ोकली हुई। तो यहाँ देखेंगे पूर्व और पश्चिम, यहाँ तो छोटे वृक्ष आने चाहिए ना, और इस तरफ आने चाहिए बड़े वृक्ष। तो वो शोभा देखिए उत्तर दिशा में, ये देखिए बड़ी नहर लगती हुई, 50 हाथ में जल, 25-25 हाथ में रोस। तो इस 25 हाथ की रोस पे ये चांदा जो 12.5 हाथ का हो गया। तो इन चांदे से चढ़ती सीढ़ी, पूर्व पश्चिम देखो छोटे बगीचे लग रहे हैं। तो भूम दर भूम इन वृक्षों की 10 भूमें, जो ये देखिए 2 भूमें तो यहाँ बराबर आ गई, तीसरी से ये भूमें जल चबूतरे पे छाया करेंगी। तो इस तरह से खड़ोकली में आना, जल में झील ना करना। तो खड़ोकली की ये देखिए प्यारी शोभा। और हिंडोले आए हैं 366, बड़े हिंडोले 366। उसकी गणना भी करते हैं। ये देखिए एक, ये देखिए 2 चबच्चों के मध्य ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना। 10 नहरें इस तरह से हो गई अपनी। तो 10 की 18 हारे, तो ये कितने हो जाएंगे अपने? ये देखिए 180। 180 अपने ये हो जाएंगे 10 की 18। अब
इधर अपने पास कितने हैं, ये नहरें अपने पास कितनी है, ये मेहराबे कितनी है, 17 है ना। इस तरह से अपने पास 17 है। 17 की कितनी हारें हो गई, 11। 17 की 11 में कितना होगा, एक बार कैलकुलेटर से देखते हैं। 187 बराबर ये हो जाते हैं, ये हो गए 367, जिसमें से एक खड़ोकली माइनस हो जाएगी तो 366 बड़े हिंडोले। एक बार वापस दिखा देती हूँ किस तरह से अपने को गणना करनी है। ये देखिए, यहाँ पर एक मेहराब, यहाँ दूसरी, यहाँ तीसरी, ऐसे अपने पास ये 10 मेहराबें हुई। इस तरह से 10 की 18 हारे। इस तरह से अपने पास 17 हुई, 17 की 11 हारे। इनको प्लस कर लीजिए, उसमें से एक माइनस करना है खड़ोकली, तो अपनी हिंडोलों की गिनती निकल आएगी। तो सुंदर सा जी ये शोभा अपनी हुई ताड़वन की। आशु कोई शोभा छूटी तो नहीं? नहीं दीदी। सुंदर सा जी कोई क्वेश्चन? शोभा हो गई क्लियर सुंदर सा जी? नेक्स्ट मीट में ताड़वन के पहले क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, फिर बढ़ना है अपने को पुखराज की ओर। अब हाँ सुंदर सा जी, थोड़ा सा अपन ईशान कोने का चौबच्चा भी कवर कर लेते हैं, फिर बढ़ेंगे श्री पुखराज की ओर। ये देखिए, चौबच्चा जैसे हमने तीनों चौबच्चे करे, है ना, हमने किया अगेन नैऋत्य वायव, सभी चौबच्चे कर लिए, ठीक वैसे ही चौबच्चा 16 पहल में, है ना। यहाँ पर भी इनका एक हाथ मिलता हुआ, यहाँ पे पश्चिम हाथ मिलता हुआ है। अब यहाँ देखिए, एक हिस्से में तो ताड़ के ऊंचे अतंत वृक्ष 10वीं चांदनी से आकर जल चबूतरे पे छाया करते हुए, और यहाँ पर देखिए लिबोई, एक हिस्से में लिबोई और दो हिस्से में अनार के वन आकर इस पे छाया करते हैं। तो यहाँ पर तीन वनों का पसारा, ताड़, लिबोई और अनार, दो हिस्सों में अनार के वृक्ष, एक हिस्से में लिबोई और एक हिस्से में ताड़। ताड़ की एक ही छतरी आएगी 10वीं चांदनी पे। इनकी भूम दर भूम दो छतरी, पहली 22 हाथ ऊंची, दूसरी उससे 78 हाथ ऊंची, क्योंकि दो भूम तीसरी चांदनी है, तो इनकी पहली 22 हाथ ऊंची, दूसरी 22 से 78 हाथ ऊंची। तो इस तरह से यहाँ पर तीन वृक्षों की शोभा रहेगी, तीन वनों की शोभा इन जल चबूतरे पे होगी। अब सुंदर साथ जी अपने को बढ़ना है उत्तर दिशा में श्री पुखराज की ओर। तो अगली मीटिंग में हमने पुखराज तक कैसे पहुंचना है, एक सुंदर बादशाही मार्ग धनी ने हमारे लिए क्या दिया, दक्षिण दिशा की नहर, दक्षिण दिशा का चौबच्चा, हम अगली मीटिंग में करेंगे। और सुंदर साथ जी अभी जब शाम में थोड़ी देर में ये वीडियो अपलोड होएगी, तो उनमें आपको एक प्रश्नोत्तरी भी मिलेगी और ये पीडीएफ भी पूरा मिल जाएगा, जो हमने प्रदर्शन यूज किए वो सब उसमें मिल जाएंगे। तो प्रश्नोत्तरी अवश्य हल कीजिए सुंदर साथ जी। और ये अपनी कौन सी मीटिंग है, 20वीं या 21वीं? 21 है। 21, 21वीं मीटिंग है ये अपनी। अब 22वीं में हमने बढ़ना है श्री पुखराज की ओर। और सुंदर सा जी क्वेश्चन रखिए, अगर कुछ शोभा समझ में नहीं आ रही तो रखिए। दीदी ताड़वन की छत पे नहरों की शोभा नहीं आई ना? नहीं, मिलान कर लिया बड़ों वन से, लेकिन ऊपर नहरें नहीं है। हाँ, और बड़ोवन से ताड़वन में छत से आना हो उसका रास्ता मेरे को लगा। सीधा रास्ता है। बड़ों वन की चांदनी और ताड़वन की चांदनी एकल मिलान कर लिया है, लेकिन दोनों के बीच में कठेड़ा है, कठेड़ा, हाँ। फूलों की रेलिंग है और बीच बीच में दरवाजे हैं, ये वर्णन वाणी में है। तो उससे हम आ सकते हैं, एकल मिलान है वैसे तो, लेकिन हद मर्यादा के वास्ते कि ये ताड़वन की हद है, ये बड़ों वन की हद है, और बड़ों वन की में अपने को नहरी चबच्चे मिलेंगे, इसमें नहीं है।
ठीक है सुंदर सा जी, फिर जयकारा बुलाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर सा जी के चरणों में।